नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रवि साइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम यूपी लेखपाल भर्ती से संबंधित मैथ्स की वीडियो आपको लेके आए हैं। दोस्तों इससे पहले हम आपके लिए हिंदी, जीके, जीएस और मैथ्स की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में कुल प्रश्नों की संख्या 5 है दोस्तों, और 5 के 5 प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि दोस्तों ये पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों क्या आप 5 में से 4 प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं दोस्तों? अगर दे सकते हैं तो देखिए दोस्तों कि उससे आप अपने आप को देखिए कि आपके प्रिपरेशन किस स्तर की चल रही है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो रोज़ाना पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और उसके बराबर में दोस्तों जो बेल आइकन हो उसे भी प्रेस कर देना। इससे आपको दोस्तों जो भी हम वीडियो डेली अपलोड करेंगे दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक गाड़ी में 25 लीटर पेट्रोल डालने पर 375 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। 55 लीटर पेट्रोल डालने पर कितनी दूरी तय की जा सकेगी? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीका, आपको सिर्फ आप 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे। ये कह रहा है एक गाड़ी में 25 लीटर पेट्रोल डालने पर 375 किलोमीटर जाती है। जब 25 लीटर पेट्रोल डालने पर 375 किलोमीटर जाती है दोस्तों, तो अगर हम कहें 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगी, ये कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो 1 लीटर का निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, 375 बटे 25, 375 बटे 25 कर दें दोस्तों, तो 1 लीटर का हमारा निकल आएगा कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी जाएगी। अब हमने ये निकाल लिया 1 लीटर में इतने किलोमीटर जाएगी। अब हमें निकालना है कि 55 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी जाएगी। तो बस इसको 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। जब हम इसको 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 25 से हमने 375 काटा, कितनी बार गया दोस्तों, 15 बार। 15 बार गया, 15 इंटू 55 कर दीजिए दोस्तों, तो 15 इंटू 55 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 825। यानी 825 किलोमीटर गाड़ी जाएगी, कितना, 55 लीटर पेट्रोल डालने पर दोस्तों। बस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए कितना टाइम लगा, सिर्फ 2 सेकंड में आपने इसको सॉल्व कर दिया दोस्तों। कितनी आसान तरीका है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ये भी दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से करेंगे, सिर्फ आप 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले देखिए लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों। अगर हमें किसी वस्तु का लाभ निकालना है तो हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है। पहला क्या, हमें उसका विक्रय मूल्य चाहिए होगा दोस्तों। विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा उसको, और दूसरा हमें क्या चाहिए होगा, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमने क्या करा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को लिया। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 6 है, दिया है ना विक्रय मूल्य 6, तो विक्रय मूल्य हो गया 6, क्रय मूल्य कितना हो गया 5, 6 में से 5 गया, कितना हो गया 1, यानी जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है हमें। ठीक है, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लाभ बटे क्रय मूल्य और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, लाभ कितना है दोस्तों, लाभ है दोस्तों आपका 1 का। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है आपका दोस्तों 5 दिया है, और इंटू 100। बस 5 से 100 को काटेंगे कितने जाएगा, 20 बार दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया दोस्तों, 20% का हो गया लाभ प्रतिशत आपका। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। कितना टाइम लगा,
देखिए कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, जो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ मैं आपके लिए, सिर्फ 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, एक ऑटो रिक्शा द्वारा यात्रा करने पर एक स्थिर दर समेत प्रति किलोमीटर की एक परिवर्ती रकम चुकानी पड़ती है। दोस्तों ये कह रहे हैं कि एक ऑटो चालक है, उसके द्वारा अगर यात्रा करते हैं तो पर किलोमीटर के हिसाब से जो रेट है वो देना पड़ता है, और दूसरा एक फ़िक्स अमाउंट चार्ज भी करता है वो, ठीक है। यानी जो फिक्स अमाउंट है वो तो देना ही देना, चाहे आप कितने किलोमीटर की यात्रा करें, और जो पर किलोमीटर का रेट है वो अलग से देना होता है, ठीक है। यदि 15 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कुल 135 रुपये लगें और 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 215 रुपये लगें, तो 35 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितने रुपए लगेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों कि 35 किलोमीटर की यात्रा करने पर उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। इसमें 2 चीज़ें अगर हम निकाल लें तो 35 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितने रुपए देने पड़ेंगे ये हम निकाल सकते हैं। 2 चीज़ें क्या, एक तो फिक्स अमाउंट, जो फिक्स अमाउंट जो देता है वो निकाल लें, और दूसरा ये निकाल लें कि पर किलोमीटर का रेट क्या है। तो हम निकाल सकते हैं कि 35 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितने रुपए देने पड़ेंगे। मान लीजिए दोस्तों हमने मान लिया कि जो उसका फिक्स अमाउंट जो देता है दोस्तों वो है ए, ठीक है, और जो पर किलोमीटर की यात्रा पे जो देता है अमाउंट वो हमने मान लिया बी है दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे 2, जो इसमें अमाउंट दिए गए हैं दोस्तों इन्हीं को रख के, किलोमीटर और अमाउंट को रख के एक इक्वेशन बनाएंगे हम। पहली इक्वेशन ये बनेगी कि ए जो फिक्स अमाउंट है प्लस 25 किलोमीटर जाता है तो 25 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से रेट देगा वो, तो कितने देने पड़ रहे हैं उसको, 215 रुपये क्वेश्चन के अनुसार। ये हमने बना ली एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है दोस्तों, ए प्लस 15 किलोमीटर जब जाता है वो, तो 15 किलोमीटर के हिसाब से कितने देता है वो, 135 रुपये देता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इनको घटा दीजिए, माइनस, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस, प्लस साइन चेंज होते हैं, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया, प्लस माइनस का है, ये कितना हो गया 10 बी, 25 में से 15 गया, कितना बचा 10 बी, और इधर कितना बचा दोस्तों, ये 215 में से 135 गया 80, 10 से आप 80 काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 8 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम बी की वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे। पहली इक्वेशन में रख लीजिए, ए प्लस 25 बी दिया है, हमने रख दिया ए इक्वल टू क्या करेंगे, 25 बी उधर चला जाएगा 215 की तरफ, तो कितना हो जाएगा 215 माइनस 25 और इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई 8, ठीक है। 215 में से हम कितना माइनस करेंगे 200, 25 इंटू 8 कितना हो गया 200 हो गया, कितना आया 15, ये 15 क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई आपकी ए की वैल्यू, ठीक है। ये 15 जो हो गई ए की वैल्यू हो गई। अब ए की वैल्यू को हम, ये जो इक्वेशन बनेगी इसकी 35 वाली, इसमें हम रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ए प्लस 35 किलोमीटर जाना है उसको, और बी क्या है पर किलोमीटर का रेट है, तो बी की वैल्यू हम कितनी लगाएंगे दोस्तों, ए की वैल्यू कितनी लगाएंगे 15, और बी की वैल्यू कितनी लगाएंगे दोस्तों 8 इंटू 8, 35 की 8 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 280 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा 15 और प्लस 280, 280 और 15 कितना हो गया दोस्तों 295, ठीक है। ये 295 ही दोस्तों आपका आंसर हो गया, यानी 35 किलोमीटर जाने पर उसको कितना देना पड़ेगा 295 रुपये देने पड़ेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो चौथा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है 4 विद्युत चालित मशीनों की घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 120 मिनट बाद बजती हैं। यदि चारों मशीनों की घंटियां एक साथ दोपहर 12 बजे बजीं तो वे पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ 2 सेकंड में आप इसको कर देंगे। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे आपके सामने 4 समय दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों, 30, 60, 90, 120। क्या करना है आपको, इन चारों का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, 30, 60, 90 और 120, इन चारों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। इसमें जो भी आपको बड़ी संख्या नज़र आए उस बड़ी संख्या को 3 से और 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 से और 4 से गुणा करेंगे। 3 से हमने गुणा करा तो कितनी बार आया दोस्तों, तो कितना आया, 360 आया। ठीक है, और जब हमने इसको 4 से गुणा करा तो कितना आया, 480 आया। ठीक, 3 से गुणा करने पर आपका कितना आया, 360, और 4 से गुणा करने पर कितना आ रहा है दोस्तों, 480। अब आप देखिए इन दोनों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो इन चारों से कट रही है। तो 480 90 से नहीं कटेगा, इसलिए हमने इसको काट दिया। कौन सी संख्या हो गई फिर, 360 है जो चारों संख्याओं से हमारा कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, और ये एलसीएम हो गया दोस्तों, यही इसका आंसर हो गया। यानी 360 मिनट के बाद ये घड़ियाँ की जो सुइयाँ हैं ये एक साथ फिर से बजेंगी, यानी जो घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो 360 ये क्या है, ये मिनट है दोस्तों, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो घंटे में निकालना है। यानी अगर 360 मिनट को हम 12 बजे में ऐड कर दें तो हमारा क्या होगा, आंसर निकल आएगा। तो जब हम 360 को घंटे में बदलेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे इसको। जब हमने 60 से भाग दिया तो कितना आ गया हमारा, 6 घंटे। 6 घंटे आ गया, 6 घंटे आ गया। अब 12 बजे में हम 6 घंटे को ऐड करेंगे। दोपहर के 12 बजे की बात हो रही है, दोपहर के 12 बजे में हमने 6 घंटे ऐड किए तो कितना हो गया, शाम के 6 बजे। शाम को 6 बजे, तो शाम को 6 बजे ये चारों घंटियाँ एक साथ पुनः बजने लगेंगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, शाम को 6 बजे, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था, आपने चुटकियों में निकाल दिया, सिर्फ 2 सेकंड लगे होंगे इसे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आराम से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, बहुत इजी तरीका है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई घर के खर्च पर, 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, 8% भाग अपने परिवार की बीमा राशि के भुगतान पर और 17% घर की अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि वह 6,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल मासिक वेतन क्या होगा। हमें ये बताना है इसका कुल मासिक वेतन कितना है। ठीक है, और ये भी दिया है कि ये 6,000 रुपये बचाता है। पहले तो ये देख लेते हैं ये खर्च कितना करता है। 15% करता है रसोई घर पर, 20% करता है दोस्तों बच्चों की शिक्षा पर, 8% करता है परिवार की बीमा राशि के भुगतान पर और 17% करता है अन्य घर की वस्तुओं के साथ चीज़ों पर। तो कुल कितना खर्च कर दिया इसने, 60%। इन सबको आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 60%। जब इसने 60% अपनी सैलरी का खर्च कर दिया दोस्तों तो बचा कितना, 40%। 40% बचा, और बचाता कितना है ये, 6,000 रुपये। तो जो इसकी सैलरी का 40% है वो कितने के बराबर होगा, 6,000 के बराबर होगा। इसकी सैलरी का 40% 6,000 के बराबर होगा। तो हम निकाल सकते हैं इसकी सैलरी कितनी है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसकी सैलरी एक्स है। ठीक है, अब ये अपनी सैलरी का
40% बचाता है, यानी कि 6,000 रुपये बचाता है, ठीक है, इंटू 100 और बटे 40, ऐसी तो निकालेंगे कि 40% जो है वो किस अमाउंट के 6,000 रुपये बन रहे हैं, हमें ये निकालना है ना कि अगर ये 6,000 रुपये बचाता है और प्रतिशत में 40% बचाता है तो किस अमाउंट के 40% 6,000 होंगे। अगर हमने ये निकाल लिया तो हमें मालूम हो जाएगा इसका मासिक वेतन कितना है। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 40 से हमने 6,000 को काटा, कितनी बार गया, 150 बार। 150 इंटू 100 कितना हो गया, 15,000। ये 15,000 ही दोस्तों क्या हो गया, इसका मासिक वेतन हो गया। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए सिर्फ 2 सेकंड लगे इसको सॉल्व करने में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हों दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा दोस्तों।